भारत के तमाम इलेक्ट्रोहोम्योपैथ को डॉक्टर सुनाम प्रसाद सिंह का प्रणाम। आज मैं इलेक्ट्रोहोम्योपैथी अनऑफिशियल फार्माकोपिया का वॉल्यूम 1 से पौधों को फार्माकोलॉजी के विषय में बता रहा हूँ। पिछले वीडियो में मैंने कह दिया था कि पौधा नंबर 8 के विषय में बताऊंगा, लेकिन वास्तव में पौधा नंबर 8 तो एलियम सेटाइवा था, मैंने बता दिया। आज मैं पौधा नंबर 9 के विषय में बता रहा हूँ। इस सीरीज में पौधा ऑर्डर 9 में एलोकापेंसिस है। ये थियोडोर मैटी की किताब में लिखी हुई है, लेकिन इसका सिनोनिम पौधा एलोवेरा है, जो उसी की जाति उसी के परिवार का है, और उसके गुण, धर्म, विशेषताएं, क्रियाएं सब एक सादृश्य हैं। भारत में एलो का 284 जातियां पाई जाती हैं। एलोवेरा लिलियेसी वंश का परिवार का पौधा है। अन्य भाषाओं में इसके नाम मैं बता रहा हूँ। हिंदी में घीकुआर या घीकुआर, घीगवार, ग्वारपाठा, और संस्कृत में कृत कुमारी, दीर्घ पत्रिका, स्थूल दला। देखिए ये दीर्घ पत्र है, बड़ी पत्तियां हैं, इसीलिए इसको चूंकि दलदली है, इसमें दलदार है, इसीलिए इसको स्थूल दला कहा गया है। रसायनी भी कहा गया है, इसलिए कि इसमें से रस निकलता है, रसायनी है। बांग्ला में इसे कोतारी कहते हैं, मराठी में कोरफल, कोकड़ या कोरकांड, गुजराती में कड़वी या कुतार पाठा, तमिल में चिरुकतारे या कोकड़ और कोरकांड, गुजराती में कड़वी, कुतार पाठा, तमिल में चिक्कतारे या चिरुकटारी, तेलुगु में चिकलबंदी और या कड़ा कांडा कहा जाता है। कन्नड़ में इसे लोचीरा, मलयालम में कुमारी, फारसी में दरख्ते तिल और अरबी में मुशब्बर। उर्दू में भी इसका घिकुआर कहा जाता है। मुशब्बर एक्चुअली इसके रस को सुखा करके जब जमा दिया जाता है, आम के रस के जिससे जमाने से अमावट बनता है, उसी तरह जमाने के बाद इसका मुशब्बर और सारे गुण मुशब्बर में वही रहते हैं जो इसके में हैं। फिजियोलॉजिकल एक्शन आप बताऊंगा जब आएगा तब। मूल निवासी पूर्वी और दक्षिणी अफ्रीका का है। इसे खारी और रेतीली जमीन ज्यादा पसंद करता है, उस भूमि में ज्यादा उपजता है, और अब तो यह पौधा संपूर्ण भारत में पाया जाता है। इसका उपयोग काउंट जर्मैटी ने अपनी रेमेडी के लिए लिस्टेड नहीं किया है, और न ही इलेक्ट्रो कॉम्प्लेक्स होम्योपैथी के संस्थापक थियोडोक्रस ने अपनी लिस्ट में इसको लिस्टेड किया है, इसलिए कि उनके द्वारा दिए गए फार्मूला से रीजेंसबर्ग म्यूनिख जर्मनी ने जो मेडिसिन बनाया है इलेक्ट्रो कॉम्प्लेक्स होम्योपैथी का, उसमें लसाइटिवो का कई चर्चारियों ने इस पौधे का चर्चा है। हाँ, इस पौधे की चर्चा है। भारत में डॉक्टर नंदलाल सिन्हा ने तो ये तीरंदाज चलाया है, और जब मैटी के लसेटिवो के विषय में इसको पता नहीं हुआ तो इसने लसेटिवो के लिए जेंसियाना लुटिया और एलोकापेंसिस को जोड़ दिया। ये सीजर मैटी का नहीं है। सीजर मैटी काउंट जर्मैटी ने मेटेरिमेजी में लसेटिवो बनाया, उसके लिए उन्हें 8 पौधों का इस्तेमाल किया है, और उसका वर्णन अनऑफिशियल फार्माकोपिया के दूसरे वॉल्यूम में मैंने किया है, और 8 पौधा का नाम लिखा है। फार्माकोलॉजी जैसे फार्माकोलॉजी बता रहा हूँ, इस 8 पौधा का फार्माकोलॉजी उसमें भी हमने बताया है। पौधा का संरचना एलोवेरा का पौधा से सभी परिचित है। अगर आप नहीं जानते हैं, देखते हैं, तो देखिए ये एलोवेरा का पौधा है, ये जड़ है। इसके जो प्रसार हो, पौधों का प्रसार जो होता है, इसके जड़ से कली निकलती है और उससे नया पौधा निकल आता है। इसके जड़ से ही नए पौधे निकलते हैं, और पत्ती तो आप देख रहे हैं, इसको जब आप काटते हैं, आप जब काटेंगे तो इसमें से रस निकलेगा, और आयुर्वेद में या देहाती में इसी का इस्तेमाल किया जाता है, छील के खाया जाता है। थोड़ा तीखा लगता है, लेकिन फायदा वही होता है जो मुशब्बर के खाने से होता है। अब इसकी 284 जड़ें मैंने पहले बता चुका हूँ। अगर आपको उन पौधों के विषय में जानना है तो आज के युग में इंटरनेट, गूगल पर जाइए और पौधों का नाम लिखिए, जाति पूछिए, सब पूरा चित्र आपको दे देगा, और केमिकल के विषय में भी वही बताएगा जो एलोवेरा में या एलोकापेंसिस में है। इसके केमिकल, इसमें केमिकल पाए जाते हैं एलोइन,
आइसोबरोलोइन, एलोएमोडिन, एमोडिन, एनालाइटिक एसिड, सिरेमिक एसिड, एंथ्रोनॉल, इथेरियल ऑयल, इनके साथ पाए जाने वाले 8 अदद एंजाइम भी पाए जाते हैं, जो अपने फार्माकोलॉजी किताब में सभी एंजाइमों का हमने नाम दिया है, जो पहचान हो चुका है। सभी एंजाइम हमने फार्माकोपिया में अंकित किया है। एलोवेरा के टिंचर में 20 प्रकार के अमीनो एसिड पाए जाते हैं या पहचान की गई। इनके साथ सेल्यूलोज, ग्लूकोज, मैनोज, एलगेनोज, रेमनोज, एल्डोपेंटोस, अल्फा टोकोफेरॉल, क्षारीय फास्फेट, बीटा कैरोटीन, कोलिन पाया जाता है। और अकार्बनिक रसायन में, जिसको हम मिनरल्स कहते हैं, मेटालिक आयंस के विषय में जानते हैं, कैल्शियम, सोडियम, जिंक, मैग्नीशियम, आयरन, कॉपर, लाइसिन, ल्यूसीन, हिस्टिडीन प्रोटीन है, प्रोलीन प्रोटीन है, थ्रियोनिन प्रोटीन है, वैलिन थियोनिन प्रोटीन है, मेथियोनिन प्रोटीन है, कोलेस्ट्रॉल, सल्फ्यूरिक एसिड, ट्राइग्लिसराइड, एस्ट्रॉयड, लिग्निन, यूरिक एसिड। आदमी के जब यूरिक एसिड बढ़ जाता है तो गठिया हो जाता है, और उसका अच्छी दवा है एलोवेरा। गठिया खत्म हो जाता है, लकवा तक ठीक हो जाता है। मेरी माँ लकवा से ग्रस्त हुई थी करीब 82 साल की उम्र में, और हमने झाजी मिल के उसको इसके ट्रीटमेंट में लेसेटिव का इस्तेमाल किया था। और जानते हैं, उस उम्र में मेरी माता का सारा बाल काला हो गया था। मेरे आदि केमिकल पाए जाते हैं, और इन केमिकल के साथ ही हजारों एंजाइम पाए जाते हैं, जो आज तक साइंस से परे है। साइंस उसको आइसोलेट नहीं कर सका है। इसका बायोलॉजिकल क्रिया बता रहा हूँ। एलोवेरा खांसी जुकाम में फायदेमंद है। एलोवेरा समझे खांसी जुकाम में बहुत ही असरदार काम करता है। एलोवेरा के सिर दर्द में फायदा होता है। मैं बहुत छोटा था, सिर दर्द होता था, तो मेरी दादी जानते हैं, एलोवेरा के छील करके रस जो है मेरे ललाट पर लगाती थी, और मेरा सिर दर्द छू मंतर हो जाता था। एलोवेरा कब्ज में फायदेमंद है, सब कोई जानता है। एलोवेरा आंखों के रोग में लाभकारी है, ये भी जानते हैं। एलोवेरा कान के रोगों में फायदेमंद है, ये सब जानते हैं। बवासीर, डायबिटीज, गर्भाशय के रोग, पेट की खराबी, जोड़ों के दर्द, अभी जो बताया आपको, गठिया, त्वचा की खराबी। आज जो कॉस्मेटिक के तौर पर एलोवेरा का जूस खूब इस्तेमाल किया जा रहा है। बहुत सारे कॉस्मेटिक में इसमें पदार्थ बनाए जा रहे हैं। ये धूप में झुलसी त्वचा, अगर काला दाग पड़ेगा, धूप पे आप चले हैं तो झुर्रियां पड़ गई, दूर कर देता है। चले के दाग धम को दूर कर देता है। आंख के चारों ओर काला घेरा आपने देखा होगा, आयरन की कमी से होती है, इसको ये दूर कर देता है। और फटी एड़िया, जाड़े का मौसम है, एड़िया फट गई, आप एलोवेरा का जूस उसमें लगाइए, आपका एड़िया सही सलामत हो जाएगी। और सबसे बड़ी खासियत है कि यह इम्यून सिस्टम के बूस्टअप करता है। आज कोरोना वायरस से पूरा संसार व्यस्त है, अगर इसका इस्तेमाल किया जाए तो कोरोना वायरस खत्म। यकृत के कार्य प्रणाली को और कार्यों को यह रेगुलेट करता है। फलस्वरूप इसके रसायनों की परगेटिव और ओलमिक क्रियाएं स्पष्ट पाई जाती हैं। और इसी के लिए बाजार में इसके मुशब्बर उपलब्ध है। अगर आपको एलोवेरा नहीं मिलता है तो मुशब्बर को अल्कोहल में घोल दीजिए, आसानी से घुल जाता है, उसका टिंचर तैयार हो जाएगा। और नहीं तो फिर आपको बताया कि एलोवेरा का जूस सुखा करके धूप में, छाया में सुखाकर मुशब्बर बनाया जाता है। और इलेक्ट्रो होम्योपैथी की आनंदलाल सिन्हा ने इसका टिंचर इस्तेमाल किया है। कितना परसेंट ड्रगस्टन के इस्तेमाल किया है किसी को पता नहीं है। अभी जो फार्माकोलॉजी बता रहा हूँ, भारत में आईडीसी फार्माकोपिया मांग रहा है। कोई भी आईडीसी के यहाँ 29 प्रपोजल लिस्ट है, लेकिन किसी के पास भी एक भी पौधा का फार्माकोलॉजी नहीं है। भला बताइए, तो किसी पैथी की अनियमितता जो मिलती है, किसका मिलता है? फार्मेसी का। आप जल्दी ठीक हो जाता है, विष नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, जल्दी काम करता है, जी पर घुलता है, लिम्फ ब्लड को ठीक करता है, इससे मान्यता नहीं मिलेगी, नहीं करेगी। वो फार्माकोपिया खोजेगा। फार्माकोपिया के पास किसी ने, हाँ, एक आदमी ने फार्माकोपिया, जर्मन होम्योपैथी फार्माकोपिया दिया, जिसमें औषधि बनाने का फार्मूला नहीं है, टिंचर निकालने का फार्मूला है। बताइए। अब आगे कल मैं आपको पौधा नंबर 10 अल्थिया ऑफिसिनेलिस के विषय में बताऊंगा।